तो चलिए अब सीधा रुक करेंगे चंडीगढ़ का। जनगणना को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। उसी से ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने जो नारा दिया है, हमारी जनगणना हमारा विकास, ये इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। और साथियों, हम सब ये भी जानते हैं, चाहे नए स्कूल का निर्माण हो और चाहे अस्पतालों की स्थापना हो, सड़क बनाने की बात हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो या फिर गरीब और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का निर्माण हो, इन सभी का आधार सटीक जनगणना आंकड़े से ही होते हैं। इसको हम सब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जनगणना का जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि आंकड़े सटीक होंगे, हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी। और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मुझे खुशी है कि इस बार की जनगणना को डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी। जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है, इससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अपनी मोबाइल से भी वो अपनी जानकारी दे सकता है। सब गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपने मोबाइल, अपने टैबलेट या कंप्यूटर से घर बैठे भी इसकी जानकारी वो इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया है, और इसका नाम seconsus.gov.in। नागरिकों को अपने मोबाइल